अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त वाशिंगटन से। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक लेके आया हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो विजिटर आते हैं यूएसए में या नए नए आते हैं यूएसए में, उनके लिए ये बहुत ही मुफीद होगा। आप गौर से सुनिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि चंद दिन कबल एक इंडियन लेडी ने इलिनॉय स्टेट में बहुत बड़ी एक चोरी की है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया में उनके बहुत से वीडियो वायरल हो गए। उनको देख के बहुत ही दुख भी हुआ और शर्मिंदगी भी हुई कि आपको पता है कि यूएसए का विजिटर वीज़ा लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और अगर आपको वीज़ा मिल गया है तो इस मुल्क में आकर इस मुल्क के कानून का आप एहतराम करें और बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड रहें। आप ये मत सोचें कि इन लोगों को कुछ पता नहीं है। सब कुछ इन लोगों को पता होता है। और जब आप किसी भी सुपर मार्केट में जाते हैं तो अमेरिका में ये है कि बहुत बड़े बड़े स्टोर है, बहुत बड़े स्टोर है। तो आप जब इन स्टोर्स में जाते हो तो आपको कोई अटेंडेंस नहीं मिलता सिवाय काउंटर के, जहाँ पे आप पैसे देते हैं। तो वो चोरी शुरू कर देते हैं कि हमें कौन देख रहा है। लेकिन यहाँ का इतना सेंसिटिव सिस्टम है कि आप उनकी पार्किंग लॉट में आप दाखिल होते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं या पैदल जाते हैं या टैक्सी में जाते हैं, तो जब आप उनकी पार्किंग लॉट में इंटर होते हैं तो आप उनकी नज़रों में आ जाते हैं। हर तरह से वो आपको स्कैन कर लेते हैं। आपकी गाड़ी में क्या है ये तक उनको पता होता है। उसके अलावा जब आप स्टोर के मेन डोर से इंटर होते हैं तो सामने कैमरा लगा होता है जो आपके पूरी फेस का फ़ोटो ले लेता है, जो आपको पता नहीं होता। और आप पूरा स्टोर घूमें, आप उनकी नज़र में होते हैं। पीछे एक रूम होता है जिसमें मेरा ख्याल है मोर देन 25 स्क्रीन्स होती हैं, उस पर लोग बैठे हुए आपको वॉच कर रहे होते हैं। और जब आप देखते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं हमें वॉच कर रहा, और चीज़ें भी इतनी पड़ी हुई हैं जो आप ड्रीम्स में देखते थे या आप सोचते थे कि ये हम लेंगे, वहाँ जाके जब आप उनकी कीमत देखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं अपने मुल्क की करेंसी से, तो आप देखते हैं कि ये इतनी महंगी चीज़ है, तो आप चोरी करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत ही बुरी बात है। किसी भी मुआशरे में, किसी भी मज़हब में चोरी करना बहुत बुरी बात है। आप इस मुल्क में आए, यूएसए बहुत अच्छा मुल्क है, दुनिया का लिहाज से यूएसए नंबर 1 है। आप यहाँ पे आएँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, शॉपिंग मॉल बहुत अच्छे हैं और फूड बहुत अच्छी है। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी। लेकिन उसके बरक्स आप यहाँ के अगर कोई छोटा सा भी क्राइम करते हैं तो आप ये मत भूलिएगा कि आप इनकी नज़रों से बच जाएंगे। आप अपने घर से निकलते हैं, मेन रोड पे आते हैं तो कैमरा शुरू हो जाते हैं, आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, किधर। अगर आपकी गाड़ी फ्लैट हो गया, टायर पंक्चर हो गया, तो आप देखिएगा कि विद इन 5 मिनट पुलिस वाला आ जाता है। कहीं भी किसी भी मेन रोड पे आपका टायर पंक्चर हो जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए या आप ऐसे ही रुके, तो विद इन 5 मिनट पुलिस वाला आपके पास आके पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, और वो हेल्प करता है, आपकी हेल्प करता है। आपको करीब 3 वर्कशॉप में लेके जाता है, आपको पानी देता है। आपको अगर गर्मी है तो आपको अपनी एसी वाली गाड़ी में बिठा के आपका टायर चेंज करेगा पुलिस वाला। इतने अच्छे सिस्टम को आप जब इस तरह यूटिलाइज़ करेंगे तो यू हैव टू पे द प्राइस। इस मोहतरमा ने $1300 की चोरी की है, छोटी मोटी चोरी नहीं की इन्होंने। और फिर इन्होंने अंदर स्टोर में टैग्स चेंज किए, जो महंगे मर्चेंडाइज़ के टैग्स थे उन्होंने चीप मर्चेंडाइज से चेंज करने की कोशिश की। और 7 आवर्स वो स्टोर में इधर उधर घूमती रही। यहाँ मोर देन हाफ एन आवर स्टोर में स्पेंड करो ना तो आप पे बहुत कड़ी नज़र आ जाती है कि ये बंदा क्या कर रहा है। तो 7 आवर्स तो बहुत, 8 आवर्स की शिफ्ट होती है, 7 आवर्स आप स्टोर में रहें। और फिर यहाँ की जब आप शॉपिंग करते हैं तो एक स्ट्रिप्स लगी होती है जहाँ फाइनल, वो आप क्रॉस करेंगे तो आप अगर पे नहीं किया तो आप पे चार्जेस लगेंगे। उससे पहले आप कुछ भी करें, चेंज करें, स्टफ़ को चेंज करें या पे करें या खड़े रहें, आपको कुछ नहीं बोलेंगे।
लेकिन जब आप लाइन को क्रॉस करके बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो आपने क्राइम कर लिया। अब वो कुछ नहीं करेगा। ये मोहतरमा जब पुलिस वालों को स्टोर वाले कॉल करते हैं तो वो उनसे इस तरह बिहेव करती है जैसे वो उसके अपने मुलाजिम है या इंडिया की पुलिस है। यहाँ पे इतने वेल ट्रेंड पुलिस ऑफिसर्स होते हैं कि वो आपको चेहरे को सिर्फ देख के उनको पता चल जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं, और फिर वो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं आपसे जिसमें उनको उनका जवाब मिल जाता है। और फिर इस लेडी ने जो इन्फॉर्मेशन थी वो फॉल्स गलत वहाँ पे लिखी, और जब वो बातें पुलिस वालों को कह रही थी जो उसको जज के सामने कहनी चाहिए थी। पुलिस वाले यहाँ पे कुछ हेल्प नहीं कर सकते। अगर स्टोर वालों ने कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए कॉल किया पुलिस वालों को और वो आ गए और पुलिस वालों ने आपके इन्वेस्टिगेट शुरू कर दिया तो आपकी एक नहीं सुनेंगे। आपने इस वीडियो में भी देखा होगा कि वो उस लेडीज़ को कुछ नहीं उसको फॉलो कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं। दो तरह वो लिखते भी हैं और कार्ड भी करते हैं, और वही मटेरियल वो जज के सामने पेश करेंगे। तो जब आप किसी भी मुल्क में जाएं, अमेरिका में आएँ, इंग्लैंड में जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जाएं, यूरोप के किसी कंट्रीज़ में भी जाएं, प्लीज़ वहाँ के जो लॉ रेगुलेशन है उनको फॉलो करें। अभी मैं एयरपोर्ट पे काम करता हूँ तो एक इंडियन फैमिली आई, उनके 2 बच्चे थे। तो वह यहाँ पे बसें फ्री चलती हैं एयरपोर्ट के अंदर ना, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाने के लिए बसेस फ्री होती हैं, उनको शटल बोलते हैं। तो हर 2 मिनट 3 मिनट के बाद आती रहती हैं, वो रुकती नहीं है, चाहे खाली भी जाएं वो अपने टाइम पे 2-3 मिनट में आती हैं। तो मैं खड़ा था तो ये एक इंडियन फैमिली थी, बार लगा हुआ था, जैसे नहीं होता पटिशन लगी हुई थी। तो बजाय इसके कि वो कुछ कदम आगे जाके ज़ीब्रा क्रॉसिंग से वो रोड क्रॉस करते, उन्होंने वो जंगला क्रॉस किया। पहले बच्चों को उधर किया जो बहुत बड़ा यहाँ पे क्राइम है, फिर अपनी वाइफ को पुश किया तो सामने से पुलिस वाला आ रहा था और मुझे पता चल गया अब ये ट्रबल है। वो पुलिस वाला आया, उसने बोला ये आप क्या कर रहे हो? वो कहता है मैंने बस पकड़नी है। उसने बोला ये बस चली जाएगी, वो देखो पीछे एक और आ रही है। उन 4 बंदों को, 2 बच्चों मियाँ बीवी को लेके वो अंदर चला गया। अब क्या वहाँ पे हुआ कुछ पता नहीं है। लॉ बना हुआ है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग है, आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग से आराम से रोड क्रॉस करें। अगर ज़ीब्रा क्रॉसिंग के अलावा आप रोड क्रॉस करेंगे और किसी ने आपको टच कर दिया तो ये आप पे क्राइम आएगा, आप पे ब्लेम आएगा। आप ये नहीं कर सकते कि जहाँ कहीं से भी रोड क्रॉस करें। लॉज हैं जो आपको, मेरा ख्याल है वहाँ की गवर्नमेंट्स जो हैं या इदारे जो हैं वो आपको एजुकेट करें। यहाँ पे मैंने एक इंडियन को देखा है जो स्विमिंग पूल होता है जहाँ पे सब नहाते हैं, वहाँ वो साबुन लगा के नहा रहा है। अब देखें किस जगह होता है, पान खाते हैं वहाँ पे वो थूक रहा है, पान वाला सुर्ख थूक रहा है पब्लिक प्लेस में, धोती बांध के घूम रहा है। ये ऐसे हरकतें देखने को मिलती हैं। मेरे साथ इंडियंस काम करते हैं, जब मैं गया तो मैं आपको सच बता रहा हूँ उनकी नज़रें झुकी हुई थी शर्मिंदगी की वजह से, मेरी खुद झुकी हुई थी, क्योंकि हम एक ही सब कंटिनेंट के, एक ही इलाके के, एक ही एरिया के, साउथ एशियन जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हम एक जैसे ही लोग हैं। तो ये पुलिस खुदारा अपना थोड़ा सा एजुकेट करें। यहाँ पे एप्पल कंपनी है, बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। 180 इंडियन एम्प्लॉय उन्होंने फायर कर दिए फ्रॉड की वजह से, 180 लोग। अब एप्पल कंपनी में काम करने के लिए आपको हाई क्वालिफाई होना पड़ता है। अब वो पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदे थे जिन्होंने कंपनी में फ्रॉड किया, 180। आप कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। ये मत सोचिएगा कि हम आ गए हैं। और एक तो यहाँ पे आके मैंने इंडियंस को देखा है कि वो बहुत शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं कि हम यूएसए में आ गए, वी आर समथिंग, यू आर नथिंग। यहाँ का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ के लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं। वो अगर कुछ नहीं बोलते तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ नहीं जानते, सब जानते हैं। यहाँ का सिस्टम आपको सपोर्ट भी करता है और यहाँ का सिस्टम आपको जेल में भी भिजवा देता है।
आप सोशल मीडिया पे जाएं, आप देखें कि क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से। छोटे छोटे बच्चों को आप हरासमेंट करते हैं, चोरियां करते हैं, टैग चेंज करते हैं, स्पीडिंग करते हैं, और जो आपके जहन में क्राइम होगा वो आप लोग सोच के आते हैं। तो मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं होता। प्लीज़ अपने मुल्क की इज़्ज़त का ख्याल रखें, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त का ख्याल रखें, और हम लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं हमारी भी इज़्ज़त का आप ख्याल रखें। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे वो कुछ ना कुछ सीख के आएंगे कि ऐसा काम नहीं करना, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, फ्रॉड नहीं करना। $1300 की कितनी चीज़ें होंगी। अब देखिए, उसकी फैमिली यहाँ पे है, उसके बच्चे यहाँ पे हैं। उस औरत के वो विजिटर आई थी, उसकी जो इंडिया में वो जिन लोगों में रह रही थी वहाँ क्या इसकी इज़्ज़त अब रह गई है। पूरी ज़िंदगी ये वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश करती रहेगी। जब भी आप इंडियन का नाम लेंगे ये वीडियो आएगी। और ये एजड वूमेन है, ये नहीं है कि बच्ची है या वो खुद कह रही है कि 20 साल की मेरी बेटी है। इतनी मैच्योर औरत से इस तरह का काम होना मेरे ख्याल में ये अनएक्सेप्टेबल है। प्लीज़ आप आए, ये मुल्क आपके लिए है, ये दुनिया सारी आप लोगों के लिए है। लेकर जहाँ भी जाएं उस मुल्क की इज़्ज़त का ख्याल रखें, उस मुल्क के लोगों की रिस्पेक्ट करें, स्मार्ट बनने की कोशिश मत करें। यहाँ पे दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से। और ये जो स्पेशली लॉ इन्फोर्समेंट वाले होते हैं, इनकी बहुत स्पेशल ट्रेनिंग की जाती है। ये नहीं है कि कोई भी आदमी आके उनको उल्लू बनाए जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ, ना होगा। ये बहुत स्ट्रिक्ट है। टेक्नोलॉजी यहाँ की नंबर 1 है। आप इंडिया से चलते हैं, पाकिस्तान से चलते हैं, बांग्लादेश से जहाज़ में पाँव रखते हैं तो इनको पता चल जाता है हमारे मुल्क में कौन आ रहे हैं। तो ये प्लीज़ ये मत करें। जब भी आप इवन कि आप टिकट बाय करते हैं तो इनको इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि हमारे मुल्क के लिए किसने टिकट लिया है। तो आप इन लोगों को कैसे चीट कर सकते हैं। वक्ती तौर पे आप समझते होंगे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने 1300 की चोरी कर ली। यहाँ के लोग करते हैं, ये मैं नहीं कहता कि यहाँ के लोग नहीं। क्या देखें, इनके लिए और हमारे लिए डिफरेंट लाइफ है। वो यहाँ के पैदाइश है, यहाँ के पैदा हुए हैं, उनकी लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, हमारा लाइफ स्टाइल डिफरेंट है। वो अपने लिए जीते हैं, हम अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए जीते हैं। इसलिए आप जब भी यहाँ पे आएँ, आप ये मत देखें कि दूसरा क्या कर रहा है। आप अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें, सच बोलें। किसी भी स्टोर में जाएं, आप साथ क्या ओपन टू क्लोज आप वहाँ पे रहें, आपको कुछ नहीं कोई बोलेगा। लेकिन जब आप गलत काम करेंगे तो फिर सारा हर चीज़ ब्लेम आप पे ऊपर आ जाएगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी आएंगे अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे, अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करेंगे, और किसी के लिए ट्रबल नहीं क्रिएट करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को अच्छा इंसान बनाए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर ये आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और अच्छे से टॉपिक में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।